मज़ारों पे जाने से पहले, चादर चढ़ाने से पहले, ये 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज़, प्लीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को देख लें। न जाने कितने मोमिनों की आंखें खुल जाएं, वो समझने की कोशिश करें। और एक भाई के साथ में क्या हुआ दरगाह पर, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये हम क्यों दिखा रहे हैं, इसकी एक अहम वजह है मेरे अजीज़ के लोग खुराफातों से बचें, लोग सही तरीके को अपनाएं। ज़रा पहले आप इस पहली वीडियो को देखिए और दूसरी वीडियो भी ज़रूर देख के जाना। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आज बहुत से लोग मन्नत मानते हैं कि मेरा फुला काम हो गया तो मैं दरगाह शरीफ पे जाकर के मजार शरीफ पे चादर चढ़ाऊंगा। देखिए, ये चादर चढ़ाना कोई शरई मन्नत नहीं है और इसका पूरा करना भी कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली ये मन्नत मांगनी भी नहीं चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चादर चढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मजार शरीफ पर सिर्फ एक चादर रखी जाए, और वो भी क्यों रखी जाए, हम इम्तियाज कर सके कि ये एक आम इंसान की कब्र नहीं है, अल्लाह के वली की कब्र है। सिर्फ इसी वजह से वो भी एक चादर पेश की जाए। 2 चादर चढ़ाना भी नाजायज और खिलाफ शरा लिखा है। अब यहाँ पर अफसोस की बात है कि मजारात पे चादरों की ढेर लगाई जा रही है। वो भी उसके प्राइसेस होते हैं, 1000 की चादर, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 15,000 की। ये सब शरअन जायज नहीं है और खिलाफ शरा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देख करके आप काफी कुछ समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज के बाद दरगाह पे जाएंगे तो चादर की जगह आप जो है उसका पैसा किसी जरूरतमंद को देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी चादर पहले से होती है। और एक चादर का हुक्म, जब तक वो फट ना जाए दूसरी का हुक्म नहीं है। बहुत बड़ी बात है भाई, इस्लाम को जो कुछ लोगों ने मामलात ऐसे बना रखे हैं, खाने कमाने का जरिया बना रखा है, अल्लाह खैर फरमाए। अब जो है एक वीडियो ही छोटी सी अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ मुजाविर कुछ लोगों से झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं, और ये भी अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला है। इसलिए झगड़ रहे हैं कि वो बरेली शरीफ के कुछ लोग थे। बरेली के नाम से इन लोगों के पता नहीं क्या चिढ़ होती है, क्योंकि आला हज़रत अलैहि रहमान ने जो है पूरा सही तरीके से हर चीज़ का खुलासा किया है। अब अगर इनकी बात को मानेंगे आला हज़रत की ये लोग, ये मुजाविर या कहीं के भी मुजाविर जो गलत तरीके से खाने कमाने के जिन्होंने ढोंग बना रखे हैं गलत तरीके से, मैं उनके साथ हूँ जो सही तरीके से अंजाम देते हैं सही सब चीज़ों को। लेकिन जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं, कोई भी उनके साथ नहीं होगा। लेकिन लोगों को बहकाते हैं, भोली भाली आवाम है, उनको पता नहीं। भाई पहले इल्म हासिल करो, सीखो, समझो, परखो, जानो कि हाँ दरगाह पर जाने के क्या आदाब हैं और वहाँ से हमें कैसे किस तरीके से फैज़ मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी जो अल्लाह के वली की बारगाह में जाने के मुनकिर हैं, वो मना करते हैं नहीं जाना चाहिए, अल्लाह खैर फरमाए। लेकिन अभी आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह के वली की अगर एक नज़र पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह की अता से बेड़ा पार। आज 21 जुलाई है, चांद की 6 तारीख है मेरे अजीज़। अभी जाना मत। यहाँ पर मामला क्या हुआ था बता दूँ आपको। बरेली शरीफ के भाई ने कुछ कह दिया था तो ये बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि बस कहीं पैसे का मामला होता, आपने देखा होगा ज़बरदस्ती करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पैसा डालो, ये करो वो करो, इतना रुपये दो, इतने रुपये इसमें डालो, गुल्लक में ज़बरदस्ती डलवाते हैं। किसी पे हैं किसी पे नहीं है, लेकिन कोई नहीं डालता तो मुंह इतना मोटा कर लेते हैं। कुछ जगह के ऐसे हालात बने हुए हैं। बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में अमन सुकूनत फरमाए, और तमाम दरगाहों के जहाँ हालात बिगड़े हुए हैं अल्लाह वहाँ के हालात सही कर दे, और तमाम मोमिनों की मौला दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन भी कहें, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। अगर घर में परिवार में बरकत चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, तो माँ बाप की दुआएं लो, अल्लाह को राज़ी करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लो, इंशाअल्लाह बेशुमार बरकतें हासिल होंगी, और रिस्क में बरकत के साथ साथ घर में खुशहाली भी आएगी। आप जो है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुझे तेरी नेकी, ध्यान से सुनने की बात है, प्यारे आका अलैहि सल्लम का फरमान आलिशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरी बुराई तुझे गमगीन कर दे तो तू मोमिन है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, अमल करने की कोशिश करना। जब कोई गुनाह हो जाए तो गमगीन हो जाओ, और कोई नेकी करो तो खुश हो जाओ, या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलिशान कि जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरी बुराई तुझे गमगीन कर दे तो मोमिन है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कलाम भी सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए, बहुत प्यारा कलाम है। और आगे शेयर करना, प्यारा सा लाइक भी कर दे करें, क्योंकि लाइक से पता लगता है कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक हैं। तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो आगे शेयर करें, ना जाने कितने लोग अमल कर लें, ना जाने कहाँ कहाँ लोग खुराफातों से बच जाएँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से वीडियो देखी जाती है। और माँ की शान में मैंने कलाम पढ़ा यार, माँ से तो मोहब्बत करते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं ना, तो माँ की मोहब्बत में कलाम पूरा सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएगी। आइए कलाम शुरू करते हैं। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन
मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से खुदा से खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरिया भी सुनाती थी मुझको, कभी लोरिया भी सुनाती थी मुझको। ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे। कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको, कभी दूध मीठा पिलाते थे मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं ये सोचता हूँ कि पैरों में मेरे, मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले, वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकिया मेरी माँ को अता कर, मेरी नेकिया मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, कि जन्नत में रखना तू रानी बना कर, कि जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। आखिरी शेर। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है, कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। मेरे घर को जन्नत बनाने को अरकम यहाँ दर बदर बकू घूमती है। कि सेहरा सजाती है माँ, बहुत याद आती है माँ,
की सेहरा सजाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद